हेलो व्यूवर्स, हमारे चैनल नॉलेज टू विजडम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे प्रीवियस वीडियोस पे आपके पॉजिटिव रिस्पांस के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे और हमें मोटिवेट करते रहेंगे और हम आपके लिए नए यूज़फुल वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं आज के प्रकरण पर, और प्रकरण है शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ और प्रकृति, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग एंड नेचर। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि को समझने के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा और मनोविज्ञान के संप्रत्यय को अलग अलग समझें। इससे संबंधित वीडियोस हमने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और संप्रत्यय। तो शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी अंतर अनुशासनात्मक उपागम या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से विकसित एक विषय है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऐसी पद्धति होती है जिसमें दो अलग अलग अध्ययन शाखाओं के उद्देश्यों, नियमों, सिद्धांतों और अवधारणाओं के परस्पर प्रयोग से नए नियम, सिद्धांत, अवधारणाएं और विषयों का विकास किया जाता है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करने से विकसित हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से जान सकते हैं। तो शिक्षा मानव व्यवहार में परिमार्जन है, यानी कि एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब हम मानव व्यवहार में परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। इस रेखा चित्र से शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए शिक्षा साध्य है, यानी कि अचीवेबल एम है, और उस एम की प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनोविज्ञान एक साधन है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। तो अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विषय है जो कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार की एक परिभाषा स्किनर ने भी दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया मानव के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। अर्थात मानव के व्यवहार और अनुभव से संबंधित खोजों का शिक्षा में प्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और इसका सबसे सामान्य उदाहरण है अनुबंधन सिद्धांत या कंडीशनिंग थ्योरीज। अनुबंधन सिद्धांत जो है वो जूलॉजी का विषय, जूलॉजी से संबंधित, यानी कि जंतु विज्ञान से संबंधित सिद्धांत हैं, किंतु शिक्षा मनोविज्ञान उसे अधिगम यानी कि लर्निंग को समझने में प्रयोग करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह व्यवहारिक रूप है जो कि शैक्षिक प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी तरह से एक और परिभाषा स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में दी है, और ये जो परिभाषा है ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को समझने में भी सहायक होगी कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, और प्रकार्य मनोविज्ञान से, यानी कि फंक्शन मनोविज्ञान से, जो कि व्यवहार संबंधी विज्ञान है, से ग्रहण करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की कलात्मक प्रकृति और मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अब जान लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में और तथ्य। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो कलात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है। दूसरा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति लचीली भी है और स्थिर भी है।
जब शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित यानी कि कला से संबंधित, मानविकी से संबंधित संप्रत्ययों का अध्ययन किया जाता है, जैसे समूह व्यवहार, समाज नीति और नेतृत्व, अभिवृत्ति, रुचि आदि, इनका अध्ययन जब किया जाता है तो वहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों और अवधारणा और विषय वस्तु तीनों में लचीलापन आ जाता है। लेकिन जब शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक संप्रत्ययों जैसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है तो उसके नियम और सिद्धांत जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो इस कारण शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। दूसरा, ये व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है। जब ये मानव समाज का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु और प्रकृति व्यापक हो जाती है। लेकिन वहीं जब ये किसी शैक्षिक परिस्थितियों में, कंट्रोल्ड सिचुएशन में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है तो वहाँ पर इसकी प्रकृति सूक्ष्म हो जाती है। कक्षा शिक्षण का जब अध्ययन करता है तो ये केवल टीचिंग और लर्निंग यानी कि शिक्षण और अधिगम में सिमट कर रह जाता है। तो इसकी प्रकृति व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है। ये एक सार्वभौमिक विज्ञान है, यूनिवर्सल है, क्योंकि इसके सिद्धांतों का सामान्यीकरण ग्लोबली किया जा सकता है, विश्वव्यापी स्तर पर किया जा सकता है, इसलिए ये सार्वभौमिक है। यह विकासोन्मुख है क्योंकि इसमें हमेशा शोध होते रहते हैं, प्रयोग होते रहते हैं, तो इस कारण इसमें हमेशा नए अप्रोचेस, नए उपागम और नए नवाचार, इनोवेशंस होते रहते हैं, जिसके कारण ये जो है विकासोन्मुख है और समस्याजन्य भी है, प्रॉब्लम सेंटर्ड भी है, क्योंकि इसका ये जो है ये समस्या का समाधान का प्रयास करता है। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर के बिहेवियर की स्टडी के लिए विज्ञान के विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है, इसलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। विज्ञान की विधियां जैसे प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी यानी व्यक्ति इतिहास, नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल, तो इस तरीके की सभी विधियों का प्रयोग करता है। इस कारण शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। यह एक विधायक विज्ञान है, यह एक कॉन्स्टिट्यूटिव साइंस है। इसका स्वयं का एक संविधान है, यह स्वयं के नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और विभिन्न सिद्धांतों का एक संग्रह है, इसलिए यह एक विधायक विज्ञान है और यह तथ्यपरक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इस कारण यह एक विधायक विज्ञान है। यह एक रेगुलेटिव विज्ञान है, नियामक विज्ञान है, क्योंकि यह अपने नियमों, सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करता है। इस कारण यह एक नियामक विज्ञान है। तीसरा, इसका स्वरूप जो है वो विश्लेषणात्मक होता है। किसी एक चीज़ का अध्ययन करने के लिए वह उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करके कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर अध्ययन करना है तो उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का क्या करेगा, केस का अध्ययन किया जाएगा और तब उसके व्यक्तित्व के बारे में निष्कर्ष निकाला जाएगा। यह एक मटीरियलिस्टिक या यथार्थपरक, वस्तुपरक विज्ञान है। इसके अलावा क्योंकि यह क्या करता है, शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, कंट्रोल्ड सिचुएशन में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए इसका स्वरूप प्रायोगिक होता है। तो उपरोक्त कारणों से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में कथन दिए हैं। जैसे सौरे और टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के मुख्य उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है, इस कारण इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। अब जान लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान कलात्मक प्रकृति किस प्रकार धारण करता है।
क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान बहुत सारे तथ्यों का संग्रह करके एक निष्कर्ष पर पहुंचता है और शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इसकी प्रकृति जो है वो सिंथेटिकल संश्लेषणात्मक होती है। दूसरा, यह मानव व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन की बात करता है, यानी कि गुणात्मक सुधार की बात करता है, इसलिए इसकी प्रकृति कलात्मक है। यह मानव समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए इसकी प्रकृति कलात्मक है। और यह कार्य कारण संबंधों से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए करता है, इसलिए इसकी जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति कलात्मक होती है। तो ये था आज का प्रकरण, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और प्रकृति। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रकरण समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नया जो टॉपिक है वो हमें सजेस्ट कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।